दो महान महाकाव्यों के कई अनसुने नायक हैं। उन्होंने बहुत कष्ट झेले और बलिदान किए। अभी तक उनके बलिदान के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। वे पराधीन रहे। महाभारत में एक ऐसा चरित्र जिसके लिए मुझे बुरा लगता है, वह है उत्तरा। उत्तम राजा विराट की बेटी मत्स्य राज्य की राजकुमारी थी। उसने कम उम्र में अभिमन्यु से शादी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहादुर अभिमन्यु युद्ध में लड़े थे और अपने प्राण त्याग दिए थे। कौरवों द्वारा उसे बेरहमी से मार दिया गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने पर उत्तरा बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। बिना किसी दोष के उसने अपना सब कुछ खो दिया। वह महाभारत से संबंधित किसी भी चीज में शामिल नहीं थी, फिर भी उसे इसके परिणाम का सामना करना पड़ा। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, तो उत्तरा ने खुद को अभिमन्यु की चिता पर जलाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी गर्भावस्था की जानकारी देते हुए ऐसा करने से रोक दिया। युद्ध के अंत की ओर जब उत्तरा श्रम में था, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन और कौरव सेना की हार का बदला लेने की कोशिश की। वह अर्जुन के साथ युद्ध में लगे रहे। वह जानता था कि वह अर्जुन को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए अष्टमहा ने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। जब अर्जुन ने मेल करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र को निकाल दिया, तो ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप किया। दोनों योद्धाओं को अपने हथियार वापस लेने की आज्ञा दी। जबकि अर्जुन ने सफलतापूर्वक ऐसा किया, अश्वत्थामा के पास आवश्यक ज्ञान नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि अश्वत्थामा हथियार को निर्जन स्थान पर पुनर्निर्देशित करते हैं। लेकिन अश्वत्थामा ने फैसला किया कि अगर वह पांडवों को समाप्त नहीं कर सका, तो वह अपना वंश समाप्त कर देगा। उसने उत्तरायण के गर्भ में शस्त्र फेंका, जिससे उसके अजन्मे बच्चे पर हमला हुआ। उत्तम शस्त्र के प्रभाव के कारण उत्तरा को अपार पीड़ा हुई। उसने अपने बच्चे को लगभग खो दिया था, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और फिर भी बच्चे को पुनर्जीवित किया। उसे परीक्षित नाम दिया। उत्तरा का कोई दोष नहीं था, फिर भी उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वह उस समय इतनी छोटी थी, उसके जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। वह खुशी की पात्र थी, लेकिन अफसोस, उसने अपना सब कुछ खो दिया। इस जवान औरत के लिए इतना मुश्किल रहा होगा। उसने अपने जीवन का प्यार खो दिया, उस ब्रह्मास्त्र के कारण अपार पीड़ा हुई और लगभग अपना बच्चा खो दिया। इस छोटी सी बच्ची का कितना दुखद जीवन था। जटायु एक दिव्य पक्षी थे, जिसे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में मिले थे। उनके भाई संपति राजा दशरथ के मित्र थे, इसलिए जटायु ने भगवान राम को अपना पुत्र माने। वह जंगल में अपने घर की रखवाली करते थे। जब रावण मां सीता का अपहरण कर रहा था, तब जटायु ने उनकी चीखें सुनी। वह अपने जीवन के बारे में सोचे बिना उन्हें बचाने के लिए चले गए। वह जानते थे कि वह उस राक्षस रावण को हरा नहीं पाएंगे। उसने कोशिश की। वह बहादुरी से रावण से लड़े, लेकिन सीता को नहीं बचा सके। रावण ने उनके पंखों को काट दिया और उन्हें मार डाला। जब वह अपनी मृत्यु पर थे, भगवान राम ने उन्हें पाया। उन्होंने रावण के बारे में सब कुछ बताया और माफी मांगी, क्योंकि वह सीता को नहीं बचा सके। उन्होंने अपना जीवन खो दिया, फिर भी वह माफी मांग रहे थे, क्योंकि वह मां सीता को नहीं बचा सके थे। उन्होंने भगवान राम की गोद में अंतिम सांस ली। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन थी। लक्ष्मण अपने भाई राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वह उनकी छाया की तरह थे। राम जहां भी गए, लक्ष्मण ने पीछा किए। इसलिए जब राम को 14 साल का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने उनके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि यह उनका धर्म था। उन्होंने उर्मिला को 14 साल के लिए जाने के लिए कहा। वह उनके साथ भी जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण उसने वापस आने और माताओं का ख्याल रखने के लिए कहा। और इस निस्वार्थ महिला ने अपनी खुशी के बारे में सोचे बिना पलक झपकते ही सब कुछ त्याग दिया। वह जानती थी कि कोई भी उनके बलिदानों को स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी उसने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए उनके पति की खुशी सबसे अधिक प्राथमिकता थी। जब सीता अपने पति और लक्ष्मण के साथ अपने भाई के साथ चली गई, तब उर्मिला अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पीछे रह गई। वह रोज रोती थी, हर मिनट गिनती थी और 14 साल तक अपने पति का इंतजार करती। वह कितनी बहादुर और निस्वार्थ थी। वह सीता की बहन और राम के भाई भरत की पत्नी भी थी। उनकी कहानी उर्मिला से काफी मिलती जुलती है, लेकिन कोई भी कभी भी उनके बारे में बात नहीं करता है। बहुत से लोग उसका नाम भी नहीं जानते हैं। लोगों ने मंडावी के बलिदानों की पूरी तरह से अनदेखी की है।
भरत एक निस्वार्थ भाई थे। वह अपने जीवन से ज्यादा राम से प्यार करते थे। हालांकि उनकी मां ने उनके लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा, लेकिन वे उस पर कभी नहीं बैठे। वास्तव में उन्होंने अपनी मां को त्याग दिया, क्योंकि वह राम के वनवास का कारण थी। उन्होंने कभी अयोध्या से एक पैसा नहीं लिया, राम की लकड़ी के सैंडल को सिंहासन पर रखा और एक राजकुमार की जीवन शैली को त्याग दिया। जैसे ही राम निर्वासन में थे, उन्होंने उसी को भुगतने का फैसला किया। 14 साल तक एक धर्मपरायण व्यक्ति की तरह रहे और वहां से राम की अयोध्या पर शासन किए। भरत ने अपनी पसंद से महल छोड़ दिए, लेकिन मांडवी को अपने साथ नहीं ले गए। बिना किसी गलती के वह अकेली रह गई। जब उसने भरत को उसके साथ रहने देने के लिए कहा, तो उसने उसे महल में रहने और राम की मां की देखभाल करने के लिए कहा। वह इतनी निस्वार्थ थी कि वह मान गई। वह भी 14 साल तक अपने पति से दूर रही। उसने कभी भी अपने बारे में सोचे बिना सबका ख्याल रखा। वह बिना किसी गलती के भरत की तरह ही दोषी महसूस करती थी। फिर भी कोई भी उसके बलिदानों के बारे में बात नहीं करता है।